एक नए जाटलैंड यानी कि मध्य प्रदेश जाटलैंड के बारे में। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में जाट जनसंख्या अच्छी जनसंख्या में है। पहले 2 जाट सांसद मध्य प्रदेश से आते थे। फिलहाल एक हैं उदय प्रताप सिंह इंडोलिया, जो कि होशंगाबाद से एमपी हैं। मध्य प्रदेश में जाट नीमुच, मंडसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, देवास, सीहोर, हरदा आदि जिलों में काफ़ी अच्छी संख्या में निवास करते हैं। आगे जाकर सागर और नरसिंहपुर जिले में भी जाट जनसंख्या अच्छी संख्या में है। नरसिंहपुर के जाट राजा, किले और मंदिर तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ऊपरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर और गुना जिले में भी जाटों के गांव हैं। बल्कि ग्वालियर में तो राणा जाटों का साम्राज्य भी रहा था। आज भी राणा जाटों की बनाई हुई 360 गढ़ी मौजूद हैं और 112 गांव मौजूद हैं। और भी अन्य जिलों में 30-35 गांव मौजूद हैं, जैसे विदिशा, राजगढ़, शिवपुरी जैसे जिलों में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में जाट जनसंख्या तो अच्छी है, परंतु राजनीतिक रूप से मजबूती कम है। यहाँ के जाट स्वभाव से कट्टर जाट के होते हैं। ये काफ़ी समय पहले राजस्थान से आकर बस गए थे। मध्य प्रदेश में जाट राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं अगर एकता बनाकर और आपसी भाईचारा बनाकर चलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जाट बहुत संपन्न हैं। नरसिंहपुर जिले के जाट अपनी संपन्नता के लिए पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। मुझे लगता है जाट अपनी ताकत पहचान नहीं पा रहा है और खुद को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं लाना चाह रहा, जबकि इन क्षेत्रों में काफ़ी मजबूत है। अगर हम मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात पर ध्यान दें, अच्छी पकड़ बना सकते हैं। मध्य प्रदेश के जाट भाइयों, एकता बनाकर रखो। जल्दी ही पूरे भारत के जाट एक सुर में होंगे। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मालवा आंचल में प्राचीन जाट गणराज्यों का शासन रहा है। मालवा में जाट शासक मालवा ज्वालामुखी के उद्धार से बना पश्चिमी भारत का एक अंचल है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग से गठित यह क्षेत्र आर्यों के समय ही एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है। मध्य एशिया से प्राचीन समय से ही लोगों का मालवा तक आवागमन होता रहा है। मालवा से जाटों के अभिगमन का उल्लेख भी जाट इतिहास में मिलता है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी शाखाओं द्वारा सिंचित है। पश्चिमी भाग माही नदी द्वारा सिंचित है। इस कारण से यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र रहा है। जाटों के इस आंचल की तरफ आकर्षित होने का संभवतः यही मुख्य कारण रहा है। मालवा नामकरण मालवा का उक्त नाम मालव नामक जाति के आधार पर पड़ा। इस जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ईसा पूर्व 4वीं सदी में मिलता है, जब इस जाति की सेना सिकंदर से युद्ध में पराजित हुई थी। ये मालव प्रारंभ में पंजाब तथा राजस्थान क्षेत्र के निवासी थे, लेकिन सिकंदर से पराजित होकर वे अवंती व उसके आसपास क्षेत्रों में बस गए। उनके आकार, दर्शन तथा अवंती को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। दशाण की राजधानी विदिशा थी तथा अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कालांतर में यही दोनों प्रदेश मिलाकर मालवा कहलाए। ठाकुर देशराज ने जाट इतिहास में लिखा है कि मल लोगों के कारण इसका नाम मालवा पड़ा है। मल गणतंत्री थे और वे महाभारत तथा भूतकाल में प्रसिद्ध रहे हैं। ये मल ही आगे चलकर सिकंदर के समय में मल्लोई के नाम से जाने गए थे। इस समय इनका अस्तित्व ब्राह्मण और जाटों में पाया जाता है। कात्यायन ने शब्दों में जातिवाची रूप बनाने के जो नियम दिए हैं, उसके अनुसार जाटों में माली कहलाए हैं। ये दोनों शब्द मालव शब्द से बने हैं। मल लोग विदेहों के पड़ोसी थे, इधर कालांतर से आए होंगे। पहले यह देश अवंती के नाम से प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य इसी देश में पैदा हुए थे। मालवा समृद्धिशाली और उपजाऊ होने के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब और सिंध की भांति जाटों की निवास भूमि होने का इसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
जाटों का इस धन धान्य के संपन्न भूमि पर राज्य ही नहीं किंतु साम्राज्य रहा है। मल्ली गोत्र, यहाँ मल्ली गोत्र पर थोड़ा प्रकाश डालना उचित होगा। मध्य प्रदेश जाट समाज के अध्यक्ष हरनारायण जी का गोत्र माली है, जो प्राचीन मल्ली गोत्र के वंशज हैं। जैसे पंजाबी में जट जट्टी से हिंदी से जाट बना है, उसी तरह मल्ली से माली बना है। 326 ईसा पूर्व में ब्यास नदी के किनारे अलेक्जेंडर का सामना जाट राजा पोरस से हुआ था। पोरस भी जाट राजा थे और यह गोत्र अब भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राजा पोरस की वीरता से अलेक्जेंडर बहुत प्रभावित हुआ था और उसके बाद अलेक्जेंडर की सेना ने विद्रोह कर दिया और भारत की तरफ आगे बढ़ने से मना कर दिया था। जब अलेक्जेंडर वापस लौट रहा था, उसका सामना मुल्तान पाकिस्तान में मल्ली जाटों से हुआ, जिनके तीर से वह घायल हो गया। मुल्तान मल्ली गढ़ राज्य की राजधानी थी। मल्ली स्थान से ही मुल्तान बना है। इसी मल्ली मलगोत्र के नाम से ही मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का नाम पड़ा है। बिंदु और अनिबिंदु, ईसा में 4 शताब्दी पूर्व का इतिहास अंधकार में है और जो मिलता भी है वह कमरद नहीं। महाभारत काल में उज्जैन में बिंदु और अनुबिंदु नाम से राजा राज करते थे। उनका राज्य दे राज्य प्राणी पर चलता था। वे अवश्य ही 2 जातियों की ओर से चुने हुए लोग थे। इस तरह उनका राज्य ज्ञाति राज्य यानी कि जाट था। वर्तमान में जिस भूभाग को मालवा कहते हैं, उसमें दर्शान, दर्शह, मालवत्स्य, कुकर, कुंती, भोज, कुंतल और चमरन आदि अनेक जाति समूह रहते थे। मंदसौर और मांडू, धारानगर के निकटवर्ती प्रदेश में भोज और मंदसौर के आसपास दर्शान और दरसहा लोगों का राज्य था। आज के मंदसौर का पूर्व नाम दसपुर अथवा दसौर था। दसपुरिया जाट गोत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उनकी उत्पत्ति दरसान से हुई है, जिसके आधार पर मंदसौर का नामकरण दसपुर पड़ा है। मंदसौर नाम के संबंध में धारणा है कि जब मध्य एशिया और ईरान में मंडा जाट साम्राज्य का पतन हुआ तो मंडा जाट भारत के अनेक प्रांतों में फैले। इन जातियों के अलावा इस प्रदेश पर मौर्य, गुप्त, अंधक और पवार लोगों का भी राज रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई जाट वंशों का राज रहा। नरसिंहपुर शहर का खीरवार जाटों ने बसाया था। खीरवार गोत्र की उत्पत्ति राजा खीर से हुई, जो कृष्ण की 4थी पीढ़ी में थे। वे नरसिंह के उपासक थे, जिनकी याद में नरसिंह अवतार मंदिर का निर्माण किया था और बाद में नरसिंहपुर बसाया था। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज के बड़े पुत्र खीर थे। इनकी परंपरा ने इनके नाम पर खीरवार वंश के जाट आज भी ब्रज के अंतर्गत आगरा जिले में रहते हैं। पथौली इस वंश की अच्छी रियासत रही है। पंजाब में तरन तारण के समीप खंडू सहा, सांगोकी, शेरो, उस्मा, झाली, गोलावाड़ा, मानकपुरा इस वंश के प्राचीन आर्यों की बस्तियां हैं। मध्य प्रदेश में यह खीरवार शब्द खिनवाल नाम पर प्रसिद्ध है।